तारीख थी 9 मई 2003, जब लखनऊ पेपर मिल कॉलोनी में एक लाश मिलती है। लाश को देखने पे लगता है कि ये कोई जवान लड़की की लाश है। तो उसके बाद और छानबीन होता है तो पता चलता है कि इसकी हत्या शायद गोली मार कर की गई है। गोली के जख्म के निशान थे। थोड़ा देर बाद पता चलता है उसका नाम है मधुमिता शुक्ला। मधुमिता शुक्ला एक उभरती हुई कवित्री थी, जो रंगमंच पे जाती थी, जहाँ कविताएं सुनाई करती थी। कुछ बदमाश ने उसके 2 कमरों के अपार्टमेंट में घुसकर बेहद करीब से गोली मारी थी। गोली के जख्म के निशान से पता चल रहा था बिल्कुल साफ-साफ। होता यह है कि फिर उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लाश पोस्टमार्टम के लिए जाता है, वहाँ उसका प्रशिक्षण होता है और परीक्षण के बाद उसको वापस लाश जब जा रहा होता है तो एक पुलिस अधिकारी है जिसका नज़र उसकी मेडिकल रिपोर्ट पर पड़ती है। जब जानने का प्रयास करता है कि देखिए आखिर मेडिकल रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, तो मेडिकल रिपोर्ट को वो पढ़ता है, समझता है, तो उसमें पता चलता है कि ये लड़की मधुमिता शुक्ला 7 महीने की गर्भवती थी। अब 7 महीने की गर्भवती थी, तो फिर क्या वापस लाश को लाया जाता है और उसको फिर से उस परीक्षण के लिए भेजा जाता है। देखिए आखिर क्या पता चलता है। डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि पेट में पल रहा बच्चा अमरमणि त्रिपाठी का। ये वही अमरमणि त्रिपाठी जो कद्दावर नेता हुआ करता था। मायावती सरकार में इसका बहुत रसूखदार था और ईस्टर्न यूपी से वो एमएलए भी था, लक्ष्मीपुर से। फिर पुलिस छानबीन करती है और वो देशराज के पास पहुंचता है, जो देशराज मधुमिता के घर में नौकर का काम करता था। जब वो देशराज से पूछताछ करता है तो उसको पता चलता है कि जो अमरमणि है, उसका मधुमिता के साथ काफ़ी दिनों से लव अफेयर्स था। उस वक्त मायावती की सरकार थी और अमरमणि कद्दावर मंत्रियों में शुमार था, इसलिए पुलिस बहुत संभल के जांच कर रही थी। शुरुआत में इसकी जांच सीबीसीआईडी को दी गई। सीबीसीआईडी के डायरेक्टर महेंद्र लालका को सस्पेंड भी कर दिया गया था, क्योंकि वो अमरमणि को क्लीन चिट नहीं दिया था। फिर कुछ दिन बाद सीबीआई का प्रेशर पड़ रहा था। आखिरकार सीबीआई 2003 में सितंबर के महीने में गिरफ्तार कर लिया अमरमणि को और अमरमणि जेल में भी रॉक कॉन्सर्ट करवाता था। 2007 में वो जेल से भी चुनाव जीता था। सवाल ये है कि एक अपराधी जो सब जान रहा है कि अपराधी है, अपराध में नाम आया, वो जेल से चुनाव जीत जाता है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। फिर गवाहों का धमकाने का भी आरोप था। केस को देहरादून फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया और 4 साल बाद 24 अक्टूबर 2007 को अमरमणि त्रिपाठी को, रोहित चौधरी को और शूटर संतोष राय को उम्र कैद की सज़ा मिली।